अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 34 में हाज़िर हुए हैं। 34 लेक्चर में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है जी स्फीयर। लेक्चर नंबर 34 है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि अगर आप कोई इक्वेशन आपको दी जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्फीयर की इक्वेशन है या नहीं है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे है, स्फीयर इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द स्पेस दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज़ called the center of a sphere and the constant distance from the point of the sphere to the center of the circle is called the radius of a sphere। यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। ठीक है, और ये सी पॉइंट हमारे पास इसका सेंटर है। इसको हम एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट से जो है डिस्कस करेंगे, इसको शो करेंगे। वो कहते हैं कि और कोई भी पॉइंट जो इसकी बाउंड्री पे मौजूद है, जैसे ये P1 है, P2 है, इस तरह के और भी आप जो है वो नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल ये P है, इसको हमने कह दिया x, y एंड z। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा इसको हम रेडियस कहते हैं और c जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, हमने P से C तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना, और आपको पता है डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। तो चलते हैं जी, हम इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो भी आएगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी जी, P से C तक का जो R का डिस्टेंस होगा, रेडियस, वो हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी। तो बढ़ते हैं, इसकी इक्वेशन करते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट P लिया है, ये वाला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y एंड z और सेंटर हमारे पास है x नॉट, y नॉट और z नॉट। तो आपको पता है सी डी हमारे पास जो C से P तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी C से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R से शो कर रहे हैं। और C से P तक का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर, z माइनस जी नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप C पॉइंट जो है वो 0 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, z माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैसे आया है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे x माइनस ज़ीरो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये इसकी जनरल इक्वेशन है किसकी, स्फीयर की। अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी में वो कहते हैं कि अगर सेंटर जो है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट हो और रेडियस आर हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के लिए हम एक क्या कर लेते हैं, हम एक ले लेते हैं जी स्फीयर की इक्वेशन। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए। तो ये हमने एक इक्वेशन ले ली। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ये पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया था कि आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू भी 0 और z इज़ इक्वल टू भी 0 आपने पुट करना है। तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेना है। आपने इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5। सेम इसी तरह आपने z इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, देन z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है जी, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, हमने सेक्शन मींस के ट्रेस फाइंड करना है। तो ट्रेस के लिए अगर यही हम इक्वेशन यूज़ करें
एक्स वाई प्लेन, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रेस में 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स। तो अगर आपने एक्स वाई प्लेन फाइंड करना है तो जी इज़ इक्वल टू 0 लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रेस आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। इसी तरह आप क्या करेंगे, वाई जी के लिए एक्स 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेम इसी तरह एक्स जी के लिए भी आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एक जो ट्रेस है वो सर्कल में आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्फीयर है, इसको जब हम दरमियान से कट करें या साइड से कट करें तो ये सर्कुलर टाइप आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसको कहीं से भी आप कट करें या तो एलिप्स बनेगा या फिर क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस क्या होती है कि स्फीयर इज अ बाउंडेड सरफेस। मैंने आपको बताया था कि जिसका साइज फाइनाइट हो वो बाउंडेड होता है और जिसका साइज इनफाइनाइट हो वो अनबाउंडेड होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, आपको बताया था कि कौन सा बाउंडेड है और कौन सा बाउंडेड नहीं है। ये स्फीयर है और ये क्या है, बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे अनबाउंडेड की बात करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो एक फिगर्स है और ये नीचे वाली यानी कि ये लास्ट वाली दोनों क्या हैं, अनबाउंडेड है। लेकिन जो सबसे ऊपर स्फीयर दिया गया है ये क्या है, बाउंडेड है। ओके जी, इसके बाद हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई और जी चूँकि सब की इवन पावर है तो हम कह सकते हैं स्फीयर इज अ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, जी एक्सिस भी होता है। एक्स वाई प्लेन पे चेक करें तो वो भी होता है, जी वाई जी प्लेन पे भी चेक करें तो होता है, जी एक्स प्लेन पे भी चेक करें तो होता है ये सिमेट्री ही। एंड ओरिजिन पे भी क्या होता है, सिमेट्री ही होता है। क्यों होता है, बिकॉज एक्स वाई एंड जी हैव इवन पावर इन इक्वेशन, यानी कि इसकी जो जर्नल इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जी की क्या पावर होती है, इवन होती है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल कुछ करते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद सेंटर। ये हमें सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर जी माइनस जी नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और इन फार्मूले को ओपन करेंगे। तो ओपन करने से क्या होगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 जी स्क्वायर माइनस जी 6g प्लस 9 और इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है, फिर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6g और ये हमारे पास कांस्टेंट। अब ये 16 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 16 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसमें हमने क्या करना है, सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, बड़े गौर से सुने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, एक्स वाली वैल्यू आप सेपरेट कर लें, एक्स स्क्वायर और क्या आ रहा है प्लस 6x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। फिर आगे वाई स्क्वायर प्लस 4y जी स्क्वायर माइनस 10z आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला x और यहाँ पे क्या लगाएं कि हमारे पास 6 बन जाए। तो ये आपको पता है छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है 3 2s are 6, यहाँ पे 3 लगाएंगे, आगे 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। जो चीज़ हम लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे वही हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह आप वाई स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, जी का स्क्वायर कंप्लीट बनाने के लिए 5 स्क्वायर जो है वो आप ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपने 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ऐड किया है, वही चीज़ें आपने राइट साइड पे भी ऐड करनी है। आपको पता है दोनों साइडों पे एक जैसी चीज़ें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये आपके पास एक मुकम्मल इक्वेशन बन जाएगी, फार्मूला बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर वाई प्लस 2 होल स्क्वायर जी माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 11 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 25। ठीक है जी,
अब आपको पता है कि हमारी जो इक्वेशन थी उसमें माइनस आता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और अंदर नंबर के साथ भी माइनस लगा देंगे। इसमें ऑलरेडी माइनस है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर हमारे पास ये 49 बन जाएगा, और 49 को जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, अब ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की हमारे पास -3 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। और वाई नॉट हमारे पास क्या, -2 आ गया। और जी नॉट चूँकि ऑलरेडी माइनस है तो ये जो माइनस है ये फार्मूले वाला है, हमने इसको नहीं यूज़ करना, तो ये सिर्फ +5 आ जाएगा। ओके जी, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, जो कि यहाँ पे आर का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। वो कहता है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद सेंटर, ये सेंटर हमें दिया हुआ है, एंड टेंजेंट टू द प्लेन, ये हमें प्लेन का टेंजेंट दिया हुआ है। इसमें आप ज़रा गौर करें, मैं आपको थोड़ा सा टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट फ्रॉम अ प्लेन ए एक्स बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी इज़, क्या ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये रेडियस के इक्वल होते हैं। तो अब हम ये वाली जो इक्वेशन हमें दी गई है इसको हम कंपेयर करेंगे ये प्लेन की जो इक्वेशन है। तो इसमें ज़रा देखें, 3x - 2y, ये ऊपर मैंने लिखा है +6z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है, c की वैल्यू 6 आ रही है, और d की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस किसकी इक्वल होता है, रेडियस होता है जी हमारे पास मॉड ऑफ ए एक्स नॉट प्लस बी एक्स नॉट प्लस सी जी नॉट माइनस डी, और यहाँ पे क्या आएगा, मॉड आएगा। यहाँ पे मॉड लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने मॉड लगा लेना है। ठीक है जी, और नीचे इनके जो कोफिशेंट है ए बी सी, इनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास एक्स नॉट की भी वैल्यू है, वाई नॉट की भी वैल्यू, और जी नॉट की भी वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे वाई नॉट आना है, गलती से यहाँ पे पुट कर दिया एक्स नॉट, ये जी नॉट है, और ये हमारे पास वाई नॉट है, और ये हमारे पास एक्स नॉट है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की भी वैल्यू हमें मौजूद हैं, ये ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 6 है। इसके अलावा एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है जी, हमारे पास 2 3 -1। तो इनको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 × 2 6 आ जाएगा, 2 × 3 -6 आ जाएगा, -6 इसका भी आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल, -7 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 49 आ जाएगा। अब -7 का मॉड 7 होता है, 7/7 क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है जी, और सेंटर की भी वैल्यू हमें पता है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी वैसे ही हमने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। ये इक्वेशन यूज़ करनी है, x - x नॉट होल स्क्वायर, y - y नॉट होल स्क्वायर प्लस g - g नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें हम सेंटर की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4x - 6y प्लस 2z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये तो इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और एग्जाम्पल थी स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्फीयर को कैसे, स्फीयर की इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि जो इक्वेशन दी गई है वो स्फीयर की है या किसी और चीज़ की है। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिखा है हाउ टू रिकॉग्नाइज स्फीयर। आप स्फीयर की पहचान कैसे कर सकते हैं, वो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आर सेम। पहली बात कह रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हैं उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी वो बात कर रहे हैं कि नॉट सेकंड डिग्री टर्म प्रेजेंट इन स्फीयर इक्वेशन एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर के अलावा कोई और सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इसमें देखें सबके
कोफिशेंट सेम है और इनके अलावा कोई और वैल्यू सेकंड डिग्री नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्फीयर है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इनमें भी क्या है, सेम कोफिशेंट हैं और आगे क्या है, -5x माइनस 7y, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री नहीं है, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, स्फीयर है। अब यहाँ पे आ जाएं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 42। अब इसमें देखें कि हमारे पास इनके जो कोफिशेंट है वो सेम नहीं है, इसका 2 है, इसका 1 है और z का क्या है, -1 है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉट स्फीयर। इसी तरह इसमें आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 15, तो ये भी हमारे पास नॉट स्फीयर है। इन तीनों के तो कोफिशेंट सेम हैं, लेकिन ये एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स, ये भी तीनों टर्म क्या हैं, सेकंड डिग्री हैं, तो इसलिए हम इसको स्फीयर नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।